हेलो एवरीवन। आज मैं ये कॉमन टॉपिक लेके आई हूँ आपके सामने कि पैसे को हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैम हम पैसे को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं हमारी लाइफ में। हमारे पास पैसा आता है लेकिन चला जाता है, या फिर हम पैसे को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते हैं। मतलब वो उनकी यही क्वेरीज मतलब मोस्टली लोगों की रहती है कि हम पैसे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पैसे कमाना जो है ना बहुत ही इजी है। लेकिन क्या होता है कि जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है ना माइंड की, उसी तरीके से हम एक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है अभी, वो आपने जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपका एक्ट कर रहा है, और उसी से रिलेटेड आपको चीज़ें दिख रही है। ठीक है, आपने पास्ट में जैसा सोचा होगा ना, वही आपको प्रेजेंट में दिख रहा है। ऐसा होता है। तो ठीक है, तो किसी चीज़ को लेके जब हमारे नेगेटिव बिलीव्स होते हैं ना, तो हम उस चीज़ को चाहे कितना भी अभी प्रेजेंट में सुधार लें, या फिर हम बोलें कि हम तो पॉजिटिव हैं, हम तो खुश हैं, हम तो सब कुछ वही कर रहे हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें बोलता है हम तो वही कर रहे हैं, फिर भी हम पैसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? तो उसका मेन रीज़न ये है कि सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग करनी बहुत ज़रूरी है। उससे पहले आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी है। इसलिए आपको हमेशा फेलियर ही दिखता है, आपको हमेशा लॉस दिखता है। ठीक है, तो उसकी प्रोग्रामिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अभी प्रोग्रामिंग क्या होती है? जैसे बचपन में हमने काफ़ी अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से या फिर कोई भी आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से, किसी से भी सुना हुआ हो रहता है कि पैसे कमाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। पैसे कोई पेड़ पे थोड़ी ना उगते हैं। या फिर हम क्या क्या सुनते हैं कि पैसे आते हैं तो इंसान को लालच आ जाता है, या फिर पैसा तो बहुत ही बुरी बला है, या फिर पैसा इंसान को लालची बना देता है, बेकार बना देता है, उसका नेचर ख़राब कर देता है। पता नहीं क्या क्या सुनते हैं हम पैसों के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जुड़ी हुई होती है पैसे से। तो आप मानिए कि कोई भी इंसान है, आप पैसे को पैसे मत मानिए, पैसे को एनर्जी या फिर किसी इंसान के रूप में देखिए। अगर कोई इंसान है और उसको सिर्फ़ और सिर्फ हम नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं, उसकी बुराइयां कर रहे हैं, उसके बारे में भला बुरा कह रहे हैं, तो वो हमारे पास क्यों आएगा? आप सोचिए कि अगर पैसा भी एक एनर्जी है, एक इंसान है, आप ऐसे सोचिए, तो वो क्यों आएगा? क्योंकि दुनिया में हर एक चीज़ तो एनर्जी ही है। एनर्जी वर्क कर रही है, जो भी कर रही है। हम बोलते हैं ना कि ये पॉजिटिव एनर्जी है, ये नेगेटिव एनर्जी है, तो ये एनर्जीज ही तो वर्क कर रही हैं। तो अगर हम किसी हमारी एनर्जी जो है उसको नेगेटिव दे रहे हैं, तो वो हमारी तरफ अट्रैक्ट कैसे होगा? लाइक अट्रैक्ट लाइक्स ना। तो अगर हम उसको पॉजिटिव एनर्जी देंगे तभी तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो पॉजिटिव एनर्जी। दूसरी चीज़ अप्रिशिएशन। अगर हम उसको अप्रिशिएशन देंगे, किसी इंसान को सोच लीजिए, पैसे को मत सोचिए, कि कोई इंसान है, उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसके बारे में अच्छा बोलेंगे, उसको पॉजिटिव कुछ बोलेंगे, तभी तो वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा। हम उसको सिर्फ नेगेटिव बोल रहे हैं, उसकी कंप्लेंट्स कर रहे हैं, उसके बारे में भला बुरा बोल रहे हैं, तो वो कैसे हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा? तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर हम पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हम पहले तो अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करनी बहुत ज़रूरी है। वो जो नेगेटिव बिलीव्स हैं उनको हटाना बहुत ज़रूरी है, और जब वो हटेंगे तब एक वैक्यूम क्रिएट होगा, और वो वैक्यूम से ही हम जो अब जो कर रहे हैं, टेक्निक्स कर रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, वो चीज़ें तभी जाएगी माइंड में जब मतलब हमारा जो माइंड है ना, उसमें नेगेटिव चीज़ें यहाँ तक भरी हुई है। ठीक है, तो अब आप उसमें पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे डाल रहे हैं, तो वो पूरा ओवरलोड है, तो वो कैसे अंदर जाएगी पॉजिटिव चीज़? तो ये नेगेटिविटी है ना, इसको हमें कम करना है, इसको निकालना है। ठीक है, इसको निकालेंगे तभी वो पॉजिटिव चीज़ अंदर आएगी। ठीक है, तो सिंपल मीनिंग यही है इसका कि पैसे को अट्रैक्ट करना बहुत इजी होता है, किसी भी इंसान को अट्रैक्ट करना बहुत इजी होता है, लेकिन उसके लिए हमें खुद पॉजिटिव होना पड़ता है, और उस इंसान को पॉजिटिव एनर्जी या उस चीज़ को पॉजिटिव एनर्जी देनी होती है जो चीज़ हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आप ये नेगेटिविटी रिलीज़ कर सकते हैं होपोनोपोनो प्रेयर से, क्योंकि होपोनोपोनो प्रेयर जो है, मैंने अपने वीडियोज़ में पहले भी बताया है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करने के लिए ही वो होती है। हमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए हमारे जो भी नेगेटिव बिलीव
बिलीव्स हैं उनको लेके, और फिर उससे धीरे धीरे हमारी जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये होती है कि किसी के पास पैसा आता है लेकिन वो रहता नहीं है, वो इसके लिए ही नहीं रहता। पहली बात तो यही हो गई कि नेगेटिव बिलीव्स होते हैं तो वो उसको पैसे को टिकने नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि तेरे पास पैसे, मतलब तेरे पास पैसे रह ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी है। ठीक है, आ भी जाएंगे गलती से तो भी वो चले जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने जो भी पैसा कमाया है उसमें अगर आपने कोई भी नेगेटिव इंटेंशन के साथ वो कमाया है, या फिर आपने कुछ गलत करके कमाया है, या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर आप पैसे देते वक्त बहुत ही नेगेटिव एनर्जी को यूज़ करते हो, मतलब कि पैसा खर्च करते टाइम आपको बहुत ही बुरा लगता है, तो भी पैसे आपके पास नहीं टिकेंगे। इसलिए नहीं टिकेंगे क्योंकि पैसा देते वक्त आपकी जो एनर्जी थी, या फिर पैसा लेते वक्त आप ग्रैटिट्यूड फील नहीं करेंगे। तो वो बात है कि पैसा देते वक्त तो आपने नेगेटिव एनर्जी को दिया, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी फील की कि मुझे इतना पैसा देना पड़ रहा है, और जब पैसा ले रहे हैं तो पॉजिटिवली उसको नहीं ले रहे हैं, मतलब खुश नहीं हो रहे हैं, ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हैं कि धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे मेरी लाइफ में पैसों का फ्लो है, उसके लिए थैंक यू सो मच, ऐसा नहीं बोलते हैं आप कुछ फील ही नहीं करते हैं पैसे जब आते हैं। हाँ, आप लालच ज़रूर दिखाते हैं कि हाँ मेरे पैसे हैं, मैं इसको सेव करके रखूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन आप उसके लिए ग्रेटफुल फील नहीं करते हैं। तो जिस चीज़ के लिए हम धन्यवाद फील नहीं करते हैं, यूनिवर्स वो चीज़ हमारी ले लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्स को लगता है कि शायद ये इसको चाहिए नहीं, इसके लिए धन्यवाद नहीं कर रहा है, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो धन्यवाद की भाषा समझता है। जो भी चीज़ हम उसको धन्यवाद कहते हैं, जिस भी चीज़ के लिए, चाहे वो हमारे पास है चाहे नहीं है। इसलिए तो ग्रैटिट्यूड वॉक या जर्नल जब हम लिखते हैं तो पहले हम उन चीज़ों के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारे पास है, और बाद में हम उन चीज़ों के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारी डिज़ायर्स है। तो उससे क्या होता है कि यूनिवर्स को जब हम धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे पास है उसके लिए, तो यूनिवर्स को लगता है कि ये इसके पास अबंडेंस में है, इसके लिए ये मुझे धन्यवाद कर रहा है। और फिर जो चीज़ आपकी डिज़ायर्स होती है उसको भी आपको उससे वो चीज़ें भी यूनिवर्स सेम ही समझता है कि आपकी वो डिज़ायर्स नहीं है, वो चीज़ आपके पास अबंडेंस में है, और वो चीज़ आपके पास आनी ही आनी है। ठीक है, तो ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये दो चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आपको पैसा बहुत सारा कमाना है अपनी लाइफ में, तो सबसे पहला तो आप जो भी पैसा सबसे पहले अपनी नेगेटिविटी रिलीज़ करिए, उसके बाद में वैक्यूम क्रिएट करिए और पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, पॉजिटिव इंटेंशंस दीजिए पैसे को। ठीक है, पैसा बहुत अच्छा होता है और इजीली और एफर्टलेसली हम उसको कमा भी सकते हैं, अर्न भी कर सकते हैं, लेकिन यही होता है कि हम हमारे माइंड की वजह से उसको रेजिस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आ नहीं पाता है, क्योंकि हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग ही ऐसी है हमारी कि वो रेजिस्ट करती रहती है, उसको आने से रोकती रहती है। जो आप सामने से बोलेंगे कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं सोचा, लेकिन वो पहले से ही प्रोग्रामिंग ऐसी है आपकी कि वो आपको किसी चीज़ को आपको पैसे को अट्रैक्ट करने ही नहीं देती है। तो सबसे पहली चीज़ आप ये करिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ करिए होपोनोपोनो प्रेयर से। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपको पॉजिटिव एनर्जी देनी है पैसे को। मतलब जब आप पैसा खर्च करते हो तो बहुत ही अच्छे माइंड से खर्च करना है कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है, इसके लिए तो मैं खर्च कर पा रहा हूँ। किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन हो रही है उस पैसे से, क्योंकि वो पैसा जो है वो जिस भी इंसान के पास जा रहा है उसको वो पैसा काम ही आने वाला है। ठीक है, पैसा हमेशा काम ही आता है, ऐसा नहीं कि कोई पैसा वेस्ट करता है। ठीक है, तो वो उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहा है, तो मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद फील करता हूँ। इस तरीके से आपको पैसा देना चाहिए। तीसरी चीज़, ग्रेटफुल होइए जो भी पैसा आपके पास है ऑलरेडी, जो बचपन से लेके अभी तक खर्च हुआ है आपके ऊपर, जिसने भी आपको पैसे दिए हैं, पैसे लगाए हैं आपके ऊपर, उसके लिए धन्यवाद करिए। अभी जो पैसा है आपके पास बैंक अकाउंट में, कैश में, उसके लिए धन्यवाद फील करिए। और जो भी पैसे आपके पास आते हैं, चाहे वो सैलरी के रूप में हो, चाहे वो कोई आपको दे रहा हो, कैसे भी किसी भी तरीके से आपके पास जब भी पैसे आते हैं, आप उसके लिए ज़रूर धन्यवाद फील करिए। बोलिए यूनिवर्स को, थैंक यू फॉर द फ्लो ऑफ मनी इन माई लाइफ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द फ्लो ऑफ मनी इन माई लाइफ। ये 3 चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी होती है। थैंक यू सो मच।